तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से अपने YouTube चैनल वायरल क्लास पे। तो कैसे आप सब, उम्मीद कर रहे होंगे सब बढ़िया होगा, बहुत अच्छे से मैथ को सीख रहे होंगे, समझ रहे होंगे। आज आपका सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हो, आप क्लास 12th का आज और 11th और 12th का जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक का फॉर्मूला है वो वन शॉट वीडियो में आज कंप्लीट होने वाला है। मजा आया ना? क्लास 11th के जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला है उन सबको बताया जाएगा और इसके साथ 12th के ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला को भी बताया जाएगा। देखो, जो क्लास 11th का ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला है वो क्लास 12th में भी यूज होने वाला है, क्योंकि सारा आइडेंटिटी थ्योरम इसी से डिराइव होने वाला है, यानी क्लास 11th से डिराइव होने वाला है क्लास 12। और फिर कैलकुलस पढ़ोगे आप इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, तो वहाँ भी इस आइडेंटिटी का यूज आएगा। तो आज हम लोग वन शॉट में पढ़ने वाले हैं, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक का फार्मूला है सारे कंप्लीट होने वाला है। तो आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सारे वो कीवर्ड बताएंगे, सारे हैक बताएंगे, जिसकी वजह से आप बहुत लंबे समय तक फार्मूला को बिना रटे याद रख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्लास 10 के एकदम बेसिक पॉइंट से और लेके चलते हैं क्लास 12 की दुनिया तक। तो चलो, सबसे पहली बात, आप एक क्लास 10 में एक ट्रिंगल का नाम सुने होंगे जिसका नाम होगा राइट एंगल ट्रिंगल। क्या नाम होगा बाबू? राइट एंगल ट्रिंगल। राइट एंगल ट्रिंगल में यहाँ पे एंगल बता दो कितना होता है, 90 डिग्री। और 90 डिग्री के सामने वाला को कौन सा साइड बोलते हैं? एच, हाइपोटेनस। अगर मान लो ABC राइट एंगल ट्रिंगल है, थीटा यहाँ पे बना तो थीटा के सामने वाले को P और एडजेसेंट साइड को B। रुक जाओ, सुन लो ध्यान से। इन फ्रंट ऑफ थीटा इज कॉल्ड P परपेंडिकुलर लंब, एडजेसेंट साइड ऑफ थीटा इज कॉल्ड बेस आधार, और इन फ्रंट ऑफ 90 डिग्री ऑलवेज क्या होता है? हाइपोटेनस, कर्ण। तो ये आपका हो गया PBH। अगर हम रेशियो का बात करें तो आप क्लास 10 में देखोगे साइन थीटा P/H, कॉस थीटा B/H, टेन थीटा बता दो क्या होता है? P/B, ठीक है। कॉसेक थीटा H/P, सेक थीटा H/B, और ये हो गया आपका कॉट थीटा B/P, ठीक है। तो इस आइडेंटिटी को आप क्लास 10 में देखे होंगे। और हम बात करते हैं, अब देखो, तीन फार्मूला ऐसे बताने जा रहे हैं जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट होगा। क्लास 10 में तो आप देखे ही हैं, और 11th और 12th में भी इसका यूज बहुत बार आने वाला है, ठीक है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल 1। देखो क्या बताए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1। इसको आप बोल के याद रखना SC ST CC। कहने का मतलब स्क्वायर कभी भूल सकते हो इधर उधर, तो प्लस वाले में तो चल जाएगा, साइन पहले हो या कॉस, लेकिन अगर इसमें इधर उधर हो रहा है तो डिफरेंस आ जाएगा साइन में, ठीक है। तो उसको आप हैक से, कीवर्ड से याद रख सकते हो। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1, पहले वाले में प्लस, दो लास्ट में दो में क्या हो जाएगा? माइनस। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1, दोनों में C है। कभी आप भूल जाओगे कॉसेक को पहले लिखे कि कॉट को लिखे, ठीक है। तो जो बड़ा लेटर रहेगा उसको आप पहले लिखना, ठीक। अब देखो, इसी से हम तीन फार्मूला आइडेंटिटी निकालने जा रहे हैं। देखो तो, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल क्या लिख सकते हो? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और देखो तो, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल क्या लिख सकते हो? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो ना? लिख सकते हो। अब देखो, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल क्या हो जाएगा? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और यहाँ से टेन स्क्वायर थीटा, देखो यहाँ ध्यान दो, टेन स्क्वायर थीटा, टेन उधर जाएगा तो 1 इधर आएगा, तो ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखो तो, कॉसेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और एक क्या बच गया? कॉट स्क्वायर थीटा लिखिएगा तो ये हो गया कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो बाबू, ये इन तीन आइडेंटिटी से ये वाला आइडेंटिटी निकला। अब हम लोग देखने जा रहे हैं और रिलेशन। आप जैसे देख पा रहे हो यहाँ, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा में मल्टीपल कर दिया जाए तो वैल्यू क्या मिलेगा? 1। क्यों?
क्योंकि दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। वैसे ही अगर कॉस थीटा इंटू सेक थीटा का मल्टीपल कर दिया जाए तो 1, और कॉसेक थीटा सॉरी टेन थीटा इंटू कॉट थीटा का मल्टीपल कर दिया जाए 1। और यहाँ से इन तीनों से हम बोल सकते हैं कि साइन थीटा रेसिप्रोकल होगा 1 कॉसेक थीटा को, तो साइन थीटा इक्वल लिख सकते हो 1 बाई कॉसेक थीटा, और कॉस थीटा इक्वल क्या लिख सकते हो बाबू 1 बाई सेक थीटा, और कॉट थीटा इक्वल क्या लिख सकते हो 1 बाई टेन थीटा। अब पूछ दे टेन थीटा इक्वल तो 1 बाई कॉट थीटा, अब पूछ दे कॉसेक थीटा इक्वल तो 1 बाई साइन थीटा, सेक थीटा इक्वल 1 बाई कॉस थीटा। और यहाँ पे एक फार्मूला लिखने जा रहे हैं, टेन थीटा को आप साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिख सकते हो। क्यों साइन थीटा का वैल्यू क्या है पी बाई ए, कॉस थीटा का वैल्यू क्या है बी बाई एच डिवाइड कीजिएगा, एच से एच क्रॉस होगा, पी बाई बी टेन का हो गया पार्ट। वैसे ही कॉट थीटा इक्वल लिख सकते हो कॉस थीटा बाई साइन थीटा। इधर देख लेना, थोड़ा सा खोपचा में घुस गया है। अब देख लो ये जितने भी पॉइंट है ये सारे क्लास 10 का पॉइंट है, ठीक है। अब इसको अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11th का पॉइंट, क्लास 11th का फार्मूला जहाँ से स्टार्ट होता है उस टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये हो गया आपका बेस पॉइंट, इतना आपको मालूम होना चाहिए क्लास 11th के फार्मूला को याद करने के लिए, सीखने के लिए। तो चलिए सबसे पहले क्लास 11th स्टार्ट होता है ट्रिग्नोमेट्रिक में, उस टॉपिक का नाम है बाबू क्वाड्रेंट, ठीक है। क्वाड्रेंट कहने का मतलब ध्यान से देखिएगा, एक सर्कल होता है जिसको 4 इक्वली पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट में बाबू 4 इक्वली पार्ट में। तो हम 4 इक्वली पार्ट में जब डिवाइड करोगे तो एक एक पार्ट कितना हो जाएगा 90 डिग्री का। तो इनिशियल यहाँ एंगल 0 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री, और 90 डिग्री को ही रेडियन में लिख सकते हो आप पाई बाई 2। यहाँ हो गया 180 को आप लिख सकते हो पाई, 270 हो गया 3 पाई बाई 2, 360 और यहाँ हो गया आपका 2 पाई, ठीक है बाबू। अब देखो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, ये हो गया सेकंड क्वाड्रेंट, और ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हो गया आपका फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। चलिए इतना तक क्लियर। हमने क्या किया, एक सर्कल होता है, सर्कल को 4 इक्वली पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो ईच पार्ट 90 डिग्री, 0 और 90 तक का बात होगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 और 180 तक का बात होगा तो सेकेंड क्वाड्रेंट। 4 इक्वल पार्ट में हमने डिवाइड किया। अब देखो सबका साइन, जितने भी रेशियो होते हैं साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, सबका सब फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा। तो आंख बंद करके लिखिएगा, क्या मारिएगा, ऑल पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में रहेगा तो साइन, और साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है बता दीजिए, कॉसेक, तो ए पॉजिटिव। टेन थर्ड क्वाड्रेंट में, और टेन का रेसिप्रोकल कॉट, ए पॉजिटिव। और यहाँ पे हो गया कॉस, और कॉस का रेसिप्रोकल सेक, सेक पॉजिटिव। और एक बात, इसका मीनिंग क्या हो गया, चलो देखो इधर, मान लो कॉस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में हुआ, कॉस थीटा कहाँ है सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट कहने का मतलब 90 और 180 तक, तो कॉस क्या होने वाला है, माइनस होने वाला है, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में किसको प्लस रखना है, साइन और कॉसेक को। ये हो गया। अब यहां से 2 पॉइंट आप याद रखना, व्हेन एंगल 90 एंड 270 देन फंक्शन विल बी चेंज्ड। फंक्शन क्या हो गया बाबू, चेंज हो गया। क्या, जब एंगल 90 एंड 270 हो तो फंक्शन बदल जाएगा, रेशियो बदल जाएगा। साइन लिखा रहेगा तो उसको लिख देना कॉस, कॉस लिखा रहेगा तो लिख देना साइन, टेन लिखा रहेगा तो लिख देना कॉट, कॉट लिखा रहेगा तो लिख देना टेन, सेक लिखा रहेगा तो लिख देना कॉसेक, कॉसेक लिखा रहेगा तो लिख देना सेक। दोनों एक दूसरे में घुसेगा, देख लो साइन कॉस, कॉस साइन, दोनों आपस में इंटरचेंज करेगा। अब क्या एंगल बच गया, एंगल क्या बच गया बाबू, देखो तो, व्हेन एंगल 0 डिग्री, 180 डिग्री एंड 360 डिग्री, देन फंक्शन डू नॉट चेंज, चेंज नहीं करेगा। क्या चेंज नहीं करेगा,
जब एंगल 0 डिग्री 180 हो 360 हो तो बदलना नहीं है, एकदम छेड़छाड़ नहीं करना है, जो जैसे रहेगा वैसे छोड़ देना है। साइन साइन ही रहेगा, कॉस कॉस ही रहने वाला है, टेन टेन ही रहने वाला है, और कॉट कॉट ही रहने वाला है, और सेक सेक ही रहने वाला है, और कॉसेक कॉसेक ही रहने वाला है, यानी कोई चेंज नहीं होगा। कब नहीं होगा? जब एंगल 0, 180, 360 हो। चेंज कब होगा? जब 90 और 270 हो। तो 4 इक्वली पार्ट हो गया। 4 इक्वल पार्ट में फर्स्ट सेकेंड थर्ड का आपने देखा। अब इसको याद कैसे रखना है जरा देखना। ऑल साइन टेन कॉस, आप ऐसे 2-3 बार बोल के ऑल साइन टेन कॉस, ऑल साइन टेन कॉस, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब प्लस, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट प्लस, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक प्लस। या आप ऐसे भी बता सकते हो ऐड शुगर टू कॉफी, आप ऐसे भी बोल के याद रख सकते हो। ऑल साइन कॉसेक, टेन टी से टेन कॉट, सी से कॉस या सेक, तो ऐड शुगर टू कॉफी भी बोल के आप याद कर सकते हो। तो ये रहा आपका क्वाड्रेंट 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड हुआ, जिसमें कहाँ पे क्या प्लस हुआ वो इसका पॉइंट हो गया। और यहाँ 90 और 270 होगा तो चेंज होने वाला है, और 0, 180, 360 होगा तो चेंज नहीं होगा। अब बात करते हैं कि कब आपको मालूम चलेगा कि कब किस क्वाड्रेंट का बात हो रहा है। तो ज़रा ध्यान से देखिएगा, खोपचा में इधर लिख रहे हैं, अगर 0 डिग्री में कुछ थीटा आप ऐड करोगे, 0 डिग्री में कुछ ऐड करोगे तो कौन सा क्वाड्रेंट मिलेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट। 0 डिग्री से माइनस करिएगा तो सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है। 90 प्लस होगा तो बता दो तो कौन सा क्वाड्रेंट? 0 माइनस हुआ, देखो 0 माइनस होगा तो कौन सा क्वाड्रेंट मिलेगा? सेकेंड नहीं मिलेगा, फोर्थ मिलेगा, ठीक है। 90 प्लस हुआ तो कौन सा क्वाड्रेंट? सेकेंड क्वाड्रेंट। और 90 माइनस होगा तो कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट। 180 प्लस हुआ तो कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। 180 माइनस हुआ तो कौन सा क्वाड्रेंट? सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है। 180 माइनस होगा तो सेकेंड क्वाड्रेंट, 270 प्लस होगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट, 270 माइनस होगा तो थर्ड क्वाड्रेंट, और 360 प्लस होगा, चलो बता 360 प्लस होगा तो 360 प्लस, फिर से सेकेंड चक्कर स्टार्ट, तो पहला क्वाड्रेंट, और 360 माइनस हो गया तो कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो ये होता है कब कहाँ क्या किस क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट होगा, ये आपके सामने है। तो ये हुआ क्वाड्रेंट का पॉइंट। अब इससे हम 72 फार्मूला डिस्क्राइब करने जा रहे हैं, तो एकदम अच्छे से बैठे रहिएगा, समझते रहिएगा, सीखते रहिएगा, और इन सारे चीज़ को हम PDF फॉर्मेट में आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फॉर एंगल 0 डिग्री। क्या बाबू? फॉर एंगल 0 डिग्री, ध्यान से समझिएगा, लिखने जा रहे हैं सारे फार्मूला 0 डिग्री के लिए। देखिए साइन 0 प्लस थीटा, कॉस 0 प्लस थीटा, टेन 0 प्लस थीटा, कॉट 0 प्लस थीटा, और ये हो गया आपका कॉसेक 0 प्लस थीटा, और यहाँ हो गया कॉसेक 0 प्लस थीटा। तो सबसे पहले आपको जानना है कि आपका किस क्वाड्रेंट का बात हो रहा है। तो 0 प्लस कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट। फर्स्ट में सब फेंक दो, क्या होता है? प्लस। क्या 0 डिग्री पे चेंज होगा? ना ना ना, बिल्कुल नहीं, चेंज नहीं होगा, साइन रहेगा साइन, और यहाँ जो वैल्यू रहेगा उसको यहाँ पे लिख देना, टेन थीटा, कॉट थीटा, और ये हो गया सेक थीटा, और यहाँ हो गया कॉसेक थीटा, ठीक है। अब यहाँ फॉर एंगल यही 0 डिग्री के लिए हम माइनस में लिख रहे हैं, तो देखिए तो यहाँ से साइन 0 माइनस थीटा, कॉस 0 माइनस थीटा, टेन 0 माइनस थीटा, कॉट 0 माइनस थीटा, सेक 0 माइनस थीटा, कॉसेक 0 माइनस थीटा। तो 0 माइनस हो गया तो कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ। अब फोर्थ में क्या होता है? कॉस और सेक को पॉजिटिव रखते हैं, बाकी सब क्या हो जाएगा? निगेटिव। चेंज होगा? बिल्कुल नहीं होगा, साइन कॉस टेन कॉट सेक
और ये हो गया कॉसेक। तो इन सब चीज़ का यूज आने वाला है। अगर आपके बुक में क्वेश्चन बना रहे हैं सॉल्व करते हुए आ गया -10 30 डिग्री, तो इसको क्या लिख देना है, -10 30 डिग्री, माइनस बाहर निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर एंगल निगेटिव हो बाबू तो ये 0 माइनस थीटा के फॉर्म में लिख सकते हो ना, जा रहे 0 - 30 ठीक है। तो इनडायरेक्टली फोर्थ क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करेगा और फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस और सेक को प्लस रखना, ठीक है। तो ये था आपका 0 डिग्री। अब लिखने जा रहे हैं फॉर एंगल 90 डिग्री। क्या? फॉर एंगल 90 डिग्री। चलिए देखिए, साइन 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा, tan 90 प्लस थीटा, कॉट 90 प्लस थीटा, सेक 90 प्लस थीटा, कॉसेक 90 प्लस थीटा। 90 प्लस कौन सा क्वाड्रेंट? सेकेंड। सेकेंड में क्या होता है, साइन को प्लस कॉसेक को प्लस, बाकी सब क्या हो गया, माइनस, ठीक है। अब 90 डिग्री पे चेंज होगा, यस 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 यस, कॉस थीटा, साइन थीटा, कॉट थीटा, कॉट किस में घुसता है, टेन में, सेक किस में, कॉसेक में, और कॉसेक किस में, सेक में। एक सेकेंड यहाँ पे जरा ध्यान देना कि सर 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड में तो कॉस निगेटिव हुआ है, आप माइनस लिखे हो ना, ना बिल्कुल ये गलती नहीं करना है। क्वाड्रेंट का पार्ट इधर है, क्वाड्रेंट का एंगल इधर रिप्रेजेंट हो रहा है, इसलिए इसको देख के साइन लगाना है, ना कि इसको। बात आया समझ में? इसलिए सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव है, निगेटिव होगा कॉस तो निगेटिव लिखा गया है, और ये 90 डिग्री पे चेंज हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब माइनस के लिए, साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, ठीक है। कॉस हो गया, सॉरी इतना में नहीं होगा, थोड़ा इधर खुपचा में बढ़ा रहे हैं, देख लीजिएगा, कॉसेक 90 माइनस थीटा, और एक हो गया आपका सेक 90 माइनस थीटा। 90 माइनस बाबू, 90 माइनस कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट, ऑल पॉजिटिव, फर्स्ट ऑल पॉजिटिव। बताओ 90 डिग्री पे चेंज होगा, यस यस यस, कॉस थीटा, साइन थीटा, कॉट थीटा, टेन थीटा, और ये हो गया सेक थीटा, और ये हो गया कॉसेक थीटा। तो ये रहा आपका क्वाड्रेंट 0 डिग्री और 90 डिग्री के लिए फॉर्मूला। अगर बुक में देखो क्वेश्चन बनाओगे, इसका एप्लीकेशन आएगा, मान लो साइन थीटा लिखा हो, कॉसेक में हमको ज़रूरत है, डिमांड है, तो लिखेंगे कॉसेक 90 माइनस थीटा, तो वो चेंज हो जाएगा साइन में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 0 हो गया, 90 हो गया, फॉर एंगल 180, फॉर एंगल 180। तो देखो साइन 180 प्लस थीटा, कॉस 180 प्लस थीटा, टेन 180 प्लस थीटा, कॉट 180 प्लस थीटा, सेक 180 प्लस थीटा, कॉसेक 180 प्लस थीटा। अब 180 प्लस हो गया बाबू, तो कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, टेन और कॉट पॉजिटिव, बाकी क्या हो जाएगा, निगेटिव। 180 पे चेंज होगा, नहीं चेंज होगा, तो साइन को क्या रहने देंगे, साइन ही रहने देंगे, कॉस को कॉस ही, टेन को टेन ही, कॉट को कॉट ही रहने दिया जाएगा, सेक को सेक ही, और ये हो जाएगा कॉसेक, ठीक है। तो 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में क्या होगा, टेन और कॉट पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। अब इसी का निगेटिव फॉर्म देख रहे हैं, 180 माइनस थीटा, माइनस करना हो, कॉस 180 माइनस थीटा, टेन 180 माइनस थीटा, कॉट 180 माइनस थीटा, सेक 180 माइनस थीटा, और ये हो गया कॉसेक 180 माइनस थीटा। 180 माइनस बाबू, तो कौन सा क्वाड्रेंट? सेकेंड। सेकेंड में साइन और कॉसेक प्लस, बाकी सब क्या हो जाएगा, माइनस। चेंज होगा? बिल्कुल नहीं चेंज होगा। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा,
और ये हो गया कॉसेक थीटा। अब देखिए, अब आएगा एंगल 180 के बाद क्या आया, फॉर एंगल 270, क्या आया बाबू 270। तो 270 के लिए लिख रहे हैं साइन 270 प्लस थीटा, कॉस 270 प्लस थीटा, टेन 270 प्लस थीटा, कॉट 270 प्लस थीटा, और ये हो गया सेक 270 प्लस थीटा, और ये हो जाएगा कॉसेक 270 प्लस थीटा। 270 प्लस कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, कॉस और सेक आपका पॉजिटिव होने वाला है और बाकी सब क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। और 270 पे फंक्शन चेंज हो जाएगा, साइन कॉस में, कॉस साइन में, और टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कॉसेक में, और कॉसेक सेक में, ठीक है। अब देखिए, अब 270 माइनस वाला पार्ट आएगा तो हम इसको ज़रा नीचे घुसा दे रहे हैं, आप एडजस्ट कीजिएगा। यहाँ पे साइन 270 माइनस थीटा, कॉस 270 माइनस थीटा, टेन 270 माइनस थीटा, और ये हो गया आपका कॉट 270 माइनस थीटा, सेक 270 माइनस थीटा, कॉसेक 270 माइनस थीटा। 270 माइनस थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में टेन और कॉट पॉजिटिव, बाकी सब क्या हो जाएगा, निगेटिव। चेंज होगा, बिल्कुल चेंज होगा ना, 270 और 90 पे चेंज होगा, कॉट, और ये हो गया आपका टेन, ये हो गया आपका कॉसेक, ये हो गया आपका सेक। तो ये रहा आपका 180 और 270। चलिए लास्ट एक बच रहा है 360, उसको भी खत्म करते हैं। तो फॉर एंगल 360, तो देखिए, तो लिखिएगा साइन 360 प्लस थीटा, कॉस 360 प्लस थीटा, टेन 360 प्लस थीटा, सेक 360 प्लस थीटा, कॉट 360 प्लस थीटा, कॉसेक 360 प्लस थीटा। 360 माइनस हो जाएगा, साइन 360 माइनस थीटा, कॉस 360 माइनस थीटा, टेन 360 माइनस थीटा, कॉट 360 माइनस थीटा, सेक 360 माइनस थीटा, और कॉसेक 360 माइनस थीटा। 360 प्लस, देखिए तो बाबू 360 यहाँ होता है, प्लस करते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव, चेंज होगा नहीं, चेंज होगा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, और यहाँ हो गया, सॉरी कॉट वाला तो नीचे आया है, कॉट थीटा, ये हो गया आपका सेक थीटा, ये हो जाएगा कॉसेक थीटा। चलिए 360 माइनस होगा, 360 माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में कॉस और सेक को पॉजिटिव रखना है, बाकी सब निगेटिव। चेंज होगा नहीं होगा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ठीक है, ये हो गया आपका कॉट थीटा, और ये हो गया आपका सेक थीटा, और ये हो गया आपका कॉसेक थीटा। तो ध्यान रहे, आपका क्वाड्रेंट कंप्लीट हुआ। तो ये जितने भी फार्मूला बताए हैं ये सब क्वाड्रेंट का है, और इस सब का यूज क्वेश्चन में आने वाला है, ठीक है। और एक बात बताना रह गया था, आपके माइंड में कभी आ सकता है या आया होगा, हमने बताया नहीं, कि ये जो फोर्थ क्वाड्रेंट है, कि क्या ऐसा रीज़न है सर कि फोर्थ क्वाड्रेंट में फर्स्ट में सबका सब प्लस लिखेंगे, सेकेंड में साइन ही कॉसेक होगा, टेन कॉट क्यों नहीं होगा। तो इस बात को समझिएगा कि अगर यहाँ पे, ठीक है, ये आपका क्वाड्रेंट हो गया, ठीक, अगर यहाँ पे हम राइट एंगल बनाएं 90 डिग्री, और 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है बाबू, एच, तो ये सेंटर हो गया आपका, इसको आप एक्स से कोड करते हो, वाई से, इधर जो यूनिट आएगा उसको आप पॉजिटिव लिखोगे, इधर जो यूनिट आएगा वाई पे ये भी पॉजिटिव। मान लो थीटा यहाँ बना, P प्लस बी प्लस, तो P और B प्लस हो गया, तो H क्या फेंकेगा बताओ, तो H भी तो प्लस है ना फेंकेगा, क्योंकि H का फार्मूला होता है P² प्लस B²।
तो मान लो ये 3 4 5 है, तो किसी का भी रेशियो का वैल्यू लिख लो, साइन कॉस टेन कॉट सबका सब पॉजिटिव ही आने वाला है। सेकेंड क्वाड्रेंट में देखो तो यहाँ पे थीटा बना, सेकेंड क्वाड्रेंट 90 डिग्री के सामने एच ए हो गया, पी ए हो गया, तो पी क्या हो गया बाबू पॉजिटिव, बी क्या हो गया बी, देखो बी निगेटिव, बी निगेटिव, P प्लस बी माइनस, तो H भी क्या होने वाला है पॉजिटिव ही ना फेंकेगा, क्योंकि पी स्क्वायर अब माइनस का भी स्क्वायर कीजिएगा तो प्लस हो जाएगा। तो ये 3 और 4 5 अगर लेट कर ले तो देखो तो सिर्फ जो P और H का रेशियो जिसमें रहेगा, यानी साइन में होता है P बाई एच का और साइन थीटा, और कॉसेक थीटा में होता है H बाई पी का, तो सिर्फ यही प्लस होने वाले हैं, बाकी किसी का वैल्यू लिख लो निगेटिव आने वाला है। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है देखो, थीटा यहाँ बना तो P भी क्या हो गया निगेटिव, B भी क्या हो गया निगेटिव, और H भी क्या होगा, जाहिर सी बात है P प्लस बी प्लस, तो H P माइनस बी माइनस, तो H क्या होगा प्लस, क्योंकि फार्मूला आपके सामने है। चलो इसको वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू दे रहे हैं, हम कह रहे हैं टेन थीटा का वैल्यू लिखो P बाई बी, तो P का वैल्यू -3, B का वैल्यू -4, माइनस माइनस खत्म, तो ये हो गया 3/4, यानी P और B का जिसमें रेशियो आएगा यानी टेन और कॉट में वो प्लस होने वाला है थर्ड क्वाड्रेंट पे। सेम इसी प्रोसेस से आप कॉस और सेक का भी यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये रीज़न होता है कि इसमें फर्स्ट का फर्स्ट सभी पॉजिटिव, इसमें साइन और कॉस सेक, इसमें टेन और कॉट, इसमें कॉस और सेक। ठीक है, तो ये क्वाड्रेंट था, ये आपका क्वाड्रेंट का जितने भी एंगल था हमने कंप्लीट किया। चलिए अब हम लोग चलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ नंबर्स। अब हम लोग फार्मूला सीखने वाले हैं, कुछ इस टाइप के आइडेंटिटी देखिए ध्यान से। सबसे फर्स्ट साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी। ठीक है, तो क्या है साइन ए प्लस बी, तो देखो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी, तो ये हो गया आपका साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, अब आ गया आपका कॉस ए प्लस बी, तो ये हो गया आपका कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। सारे वो पॉइंट बताते हैं, अभी है कि आप कैसे याद रख सकते हैं, इसको रटना नहीं है, रटना तो बिल्कुल नहीं है, रटोगे भूल जाओगे, रटोगे तो भूल जाओगे। साइन ए इंटू साइन बी, देखिएगा जब भी एंगल का सम करना हो या डिफरेंस करना हो, जोड़ना हो या घटाना हो, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, ध्यान से समझिएगा, बोर्ड स्क्रीन की तरफ मत देखिएगा, मेरे तरफ देखिए और ध्यान से समझिए। साइन ए प्लस बी हो या ए माइनस बी, साइन में क्या करना हो, सम हो या डिफरेंस, अल्टरनेट चलना है, यानी साइन के साथ, साइन के बाद कॉस, कॉस के बाद साइन। ठीक है, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। देखिए अब साइन के साथ अल्टरनेट, साइन कॉस कॉस साइन, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। बट कॉस के साथ कॉस ए प्लस बी हो, सम करना हो तो कॉस से स्टार्ट करना, साइन पे खत्म होना, यानी पहले दो कॉस आएगा फिर साइन आएगा, कॉस में उल्टा साइन, प्लस होगा तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस। तो ये हो गया आपका, देखो कॉस से स्टार्ट है, कॉस से स्टार्ट, साइन पे खत्म, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। तो ये सम एंड डिफरेंस सिर्फ साइन एंड कॉस का हुआ। आगे हम लोग देखते हैं टेन एंड कॉट का कैसे करेंगे। टेन ए प्लस बी इक्वल आप लिख सकते हो टेन ए प्लस टेन बी 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। ठीक है, टेन ए माइनस बी रहेगा तो बाबू, ए माइनस बी रहेगा तो टेन ए माइनस टेन बी 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी। कॉट ए प्लस बी, कॉट बी इंटू कॉट ए -1, और ये हो गया कॉट बी प्लस कॉट ए। कॉट ए माइनस बी,
कॉट ए माइनस बी रहेगा तो कॉट बी इंटू कॉट ए प्लस 1 और यहाँ हो गया कॉट बी माइनस कॉट ए। ध्यान दीजिएगा tan a प्लस बी हो तो नोमिनेटर में tan a प्लस tan भी करना है और डिनोमिनेटर में दोनों को मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्ट कर देना है 1 से, 1 माइनस। ठीक है, माइनस रहेगा तो ऊपर में माइनस नीचे में प्लस कर देना। यही फॉर्मेट आप इससे रिलेट कर सकते हो क्योंकि कॉट है तो 1/10 होता है ना। तो आप देखो कॉट बी इंटू कॉट ए, प्लस वाले में देखो तो नीचे माइनस है ना, माइनस। अब प्लस वाले में प्लस ही ना था ऊपर तो कॉट के लिए प्लस हो गया। तो ऐसे अगर आप याद रख रहे हो तो फॉर्मूला में माइनस प्लस गलत नहीं होने वाले हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, और यहाँ आ गया tan ए प्लस बी tan ए माइनस बी, कॉट ए प्लस बी कॉट ए माइनस बी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आपने अभी देखा यहाँ पे हम लिख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, साइन ए प्लस बी इक्वल साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेट किया। ठीक है, साइन ए माइनस बी साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। इक्वेशन नंबर सेकेंड ऐड किया। दोनों को हम ऐड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बाबू? ऐड कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। तो जोड़ने पे देखिए तो जब ऐड कीजिएगा तो ये वाला पार्ट तो सेम है, क्रॉस हो गया। तो क्या आया? साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी इक्वल क्या लिख दीजिएगा? साइन ए कॉस साइन ए इंटू कॉस, तो 2 साइन ए इंटू कॉस बी। ठीक है, अगर आपके पास लिखा हो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी तो उसको लिख सकते हो 2 साइन ए इंटू कॉस बी, या 2 साइन ए इंटू कॉस बी इक्वल लिख सकते हो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। सम मोर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जिसमें आते हैं ये। और देखो, और कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या था? कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। कॉस ए माइनस बी, देखो तो कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। अब इन दो इक्वेशन को अगर हम इसको थर्ड कर लेना, इसको फोर्थ कर लेना। अगर इन दो इक्वेशन को हम ऐड कर रहे हैं तो ये वाला पार्ट क्रॉस, तो ये हो गया कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, तो ये हो गया 2 कॉस ए इंटू कॉस बी। ठीक है, तो 2 कॉस ए इंटू कॉस बी रहेगा तो क्या लिखना है? कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। अब और देखिए, और दो फार्मूला इससे डिराइव कर रहे हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। अब क्या है? अब हम इसको क्रॉस कर रहे हैं, इस वाले पार्ट को। ठीक है, तो फ्रॉम सेकेंड एंड फर्स्ट, देखिए तो दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वाला पार्ट आपका क्रॉस होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए साइन ए प्लस बी इक्वल लिखेंगे हम साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी लिखेंगे ना जी। अब देखो साइन ए माइनस बी साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, डिवाइड। अब देखो यहाँ माइनस कर रहे हैं, माइनस, ताकि ये वाला पार्ट कटे और हमको एक डिफरेंट आइडेंटिटी और मिले। ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी इक्वल क्या हो गया बाबू? देखो दोनों सेम है तो 2 कॉस ए इंटू साइन बी। रिलेट करो पहले वाले से। अगर 2 साइन ए इंटू कॉस बी हो, 2 साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, कॉस आ जाए पहले, 2 कॉस ए इंटू साइन बी, तो साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। अब यहाँ पे आप देखिए सेम ऐसे ही फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ से,
तो थर्ड नंबर इक्वेशन अब हम लोग ऐड किए हैं, तो अब हम क्या करने वाले हैं, सब्ट्रैक्ट। तो ये हो गया कॉस ए प्लस बी इक्वल कॉस ए इंटू कॉस बी, और ये हो गया माइनस साइन ए इंटू साइन बी। अब लिख रहे हैं कॉस ए माइनस बी, तो ये हो गया कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। अब दोनों इक्वेशन को आपस में हम सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं, तो सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो ये क्रॉस हो गया, यहाँ हो गया कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी, और ये हो गया आपका -2 साइन ए इंटू साइन बी। ज़रा बाबू यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे माइनस है, इस माइनस को इधर हम भेज रहे हैं, इस माइनस को इधर भेज रहे हैं, तो माइनस यहाँ पे आएगा तो इधर आएगा, तो सबका साइन चेंज करने वाला है, तो ये प्लस हो गया, तो हम इसको पहले लिख दिए, कोई दिक्कत। और ये हो गया आपका माइनस कॉस ए प्लस बी इक्वल क्या हो गया 2 साइन ए इंटू साइन बी। तो ये 4 फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को देखना। सबसे पहले हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं क्लियर। आप देखो सबसे पहला फार्मूला क्या था हम लोग का, देखो तो है 2 साइन ए इंटू कॉस बी, तो क्या होगा साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। 2 साइन ए इंटू कॉस बी, तो ये था साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ये रिजल्ट आया है, ठीक है, पहला आइडेंटिटी। सेकंड क्या है, सेकंड क्या है देखिए तो, सेकंड इसी का साइन ए प्लस बी माइनस कब होगा, जब 2 कॉस ए इंटू साइन बी होगा, 2 कॉस ए इंटू साइन बी होगा। तो यही फार्मूला आपका क्या होने वाला है, निगेटिव होने वाला है, यानी ये प्लस के प्लेस पे क्या हो जाएगा, बस माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। अब यहाँ से देखिए 2 कॉस ए इंटू कॉस बी रहेगा दोनों, तो कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, तो ये हो गया आपका 2 कॉस ए इंटू कॉस बी रहेगा, तो आपको लिखना है 2 कॉस, सॉरी कहाँ से घुस जा रहा है, कॉस ए प्लस बी, और ये हो गया प्लस कॉस ए माइनस बी। और एक क्या बताए बाबू लास्ट वाला क्या बताए आप लोग को, देखो तो यहाँ पे 2 साइन ए इंटू साइन बी, जब दोनों साइन में हो तो कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, 2 साइन ए इंटू कॉस बी, तो ये हो गया आपका कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। अब हम लोग इससे 4 फार्मूला और डिराइव कर रहे हैं, जरा आप देखिएगा। अब यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, पुट ए प्लस बी को हम रख रहे हैं सी एंड ए माइनस बी को हम रख रहे हैं डी। तो इस ए और बी का भी वैल्यू सी और डी के टर्म में क्या हो जाएगा, देखिए तो ए प्लस बी बाई सी ए माइनस बी बाई डी, ऐड कीजिए तो 2a इक्वल हो गया सी प्लस डी, तो ये हो गया a इक्वल सी प्लस डी बाई 2। वैसे ही b का वैल्यू क्या होगा बाबू, जब आप इसमें b का वैल्यू निकालना होगा तो माइनस करना पड़ेगा, तो 2b इक्वल हो जाएगा c माइनस डी बाई 2, यानी b का वैल्यू हो गया c माइनस डी बाई 2। अब इसको आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, चलो साइन a प्लस बी का वैल्यू c साइन d, तो क्या आ गया 2 साइन a का वैल्यू क्या है c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2, तो ये हो गया साइन c प्लस साइन d। नेक्स्ट देखते हैं साइन a प्लस बी को लिखे हो c, a माइनस बी को लिखे हो d, तो ये हो गया 2 कॉस c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन b, तो c माइनस डी बाई 2। अब यहाँ से हो गया कॉस c प्लस कॉस d, कॉस c प्लस कॉस d। अब कॉस वाला आइडेंटिटी है तो कॉस c प्लस कॉस d क्या होगा 2 कॉस a, तो a का वैल्यू हो गया c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2। और कॉस a माइनस बी, तो कॉस a माइनस बी का वैल्यू क्या है d, और ये हो गया कॉस a प्लस बी का वैल्यू c, तो ये क्या आ गया 2 साइन a मतलब c प्लस डी बाई 2 और इंटू साइन b मतलब c माइनस डी बाई 2। अब देख रहे हो आप
साइन सी प्लस डी, साइन सी माइनस डी, कॉस सी प्लस कॉस डी माइनस सी, तो इसको भी कर देते हैं कॉस सी माइनस कॉस डी। तो माइनस कॉमन ले लिए तो माइनस इधर भेज दीजिए, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। अब देखो इस माइनस या तो इतना इक्वल इतना लिख सकते हो। अब इस माइनस को हम हटा रहे हैं, इसमें से माइनस कॉमन ले रहे हैं, इसमें से माइनस कॉमन ले रहे हैं, तो कहीं पे साइन लिखा हो -10 डिग्री तो याद करो क्वाड्रेंट, अभी ना बताए माइनस कॉमन कीजिएगा तो देखो तो इसको लिख सकते हो 0 माइनस डी माइनस सी बाई 2। तो 0 माइनस जहाँ लग गया वो कौन सा क्वाड्रेंट हो जाएगा, फोर्थ, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव, तो वो माइनस आके यहाँ पे पॉजिटिव कर दिया तो बन गया 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2। ठीक है, तो ये रहा आपका फॉर्मूला, इससे ये 4 और डिराइव हुआ। अब देखते हैं याद कैसे रखेंगे। अब इस साइन में हो प्लस माइनस में हमने क्या बोला, अल्टरनेट चलना है, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। साइन सी माइनस साइन डी, तो अब माइनस लग गया तो कॉस से 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। दोनों कॉस में हो तो कॉस से स्टार्ट, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। कॉस डी माइनस सी यानी कहने का मतलब कॉस सी माइनस डी हो तो क्या लिखना है, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2। तो ये रहा आपका सम फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो ये सी प्लस डी हो गया, सी माइनस डी हो गया, 2 साइन ए इंटू कॉस बी हो गया। अब आगे क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ मल्टीपल्स ऑफ एंगल। अब बाबू अब एंगल का मल्टीपल आपको देखना है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। सबसे पहले आता है साइन 2a, तो साइन 2a का फॉर्मूला देखिए, तो क्या लिख सकते हो इसको, साइन a प्लस ए। बताओ लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, तो ये हो गया a का भी वैल्यू a और b का भी वैल्यू a, तो लगा दो साइन a प्लस बी, साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी। तो दोनों तो देखने में सेम ही है, ए बी बी ए, तो क्या हो गया 2ab, 2 साइन a इंटू कॉस बी। तो आ गया साइन 2a का फॉर्मूला क्या हो गया, 2 साइन a इंटू कॉस बी। हमने कहा इसको 10 में चेंज करना है, किस में चेंज करना है, 10 में। तो देखिए इसके नीचे अभी कुछ नहीं लिखा है, तो क्या लिखा है 1। हम नोमिनेटर डिनोमिनेटर को कॉस से डिवाइड कर रहे हैं 10 बनाने के लिए। देखिए अब कॉस से डिवाइड होगा कि किस से, आप इसको बताइए। ठीक है, हम नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को कॉस से डिवाइड कर रहे हैं, यहीं पे डिवाइड कर दे रहे हैं। देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, 2 साइन a इंटू कॉस बी, यहाँ कॉस से डिवाइड करेंगे तो आपको ए होने वाला है, ए है। सिर्फ कॉस ए से डिवाइड करें तो कॉस कट जाएगा, 10 में चेंज नहीं होगा। तो साइन के नीचे कॉस तो चाहिए ही, और एक कॉस कट जाए तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर से डिवाइड होगा, किससे, कॉस स्क्वायर से। तो ये हो गया 2 साइन ए। अब देखिए एक कॉस से एक कॉस कट गया, और यहाँ हो गया कॉस ए, एक बचा, और 1 बाई कॉस स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए। तो देखिए तो 2 tan a। अब बताइए सेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हो, 1 प्लस tan स्क्वायर ए। अगर साइन 2a का फॉर्मूला 10 के रूप में पूछा जाए तो 2 tan a बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ए, साइन कॉस में आई यूज तो लिखना है 2 साइन a इंटू कॉस ए। अब ऐसे ही कॉस 2a का 4 फॉर्मूला होता है बाबू, डिराइव कैसे होगा, बोर्ड पे ध्यान से देखिए, कॉस a प्लस ए। तो ये हो गया कॉस a इंटू कॉस बी माइनस साइन a इंटू साइन बी। ठीक है, तो ये हो गया आपका, ये आपका हो गया कॉस में कॉस से मल्टीप्लाई हो गया, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो एक ए फार्मूला हो गया डिराइव। ठीक है, अब हम आपसे कहें कि केवल इसको साइन में आंसर करना है, तो इस कॉस को हटाइए, साइन में चेंज कीजिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ हो गया साइन स्क्वायर ए, तो कितना हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। केवल साइन में चेंज करना होगा तो ये हो गया। केवल कॉस में करना है
कॉस में करना है तो देखो तो कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर को बदलो कॉस स्क्वायर ए में, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर ए -1 प्लस कॉस स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए 2 कॉस स्क्वायर ए -1, तो ये हो गया आपका थर्ड नंबर फार्मूला। अगर कहें इसी को हमको 10 में बदलना है, इसको हमको 10 में बदलना है, तो इसके नीचे कोई भी नंबर नहीं है तो क्या है 1। 10 में चेंज करना है तो साइन के नीचे क्या चाहिए कॉस स्क्वायर, क्योंकि साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर 10 हो जाएगा, तो दोनों में डिवाइड होगा ना, दोनों में कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए डिवाइड हो गया कॉस स्क्वायर ए और यहाँ हो गया कॉस स्क्वायर ए। 1 बाई क्या हो गया कॉस स्क्वायर ए, कॉस से कॉस क्रॉस 1 माइनस टेन स्क्वायर ए और यहाँ हो गया सेक स्क्वायर ए, तो ये हो गया 1 माइनस टेन स्क्वायर ए और ये हो गया 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, यानी कॉस 2a का 4 फार्मूला, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, साइन के फॉर्म में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, कॉस के फॉर्म में 2 कॉस स्क्वायर ए -1 और टेन के फॉर्म में 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब ऐसे ही हम tan 2a का देखते हैं, देखिए tan 2a तो क्या हो जाएगा tan a प्लस 8, ठीक है, तो ये हो गया आपका tan a प्लस b का। अभी इससे पहले हम आपको बताए हैं ना tan b, तो b का भी वैल्यू 1 है, तो ये हो गया tan a इंटू tan b, यानी इसका भी वैल्यू हो गया, तो ये हो गया 2 tan a और ये हो गया 1 माइनस tan स्क्वायर a। तो अगर tan 2a का फार्मूला पूछा जा रहा है तो क्या लिखना है 2 tan a बाई 1 माइनस tan स्क्वायर a। तो ये था आपका मल्टीपल ऑफ एंगल sin 2a, cos 2a, tan 2a। अब हम लोग देखते हैं अगर sin 3a हो तो क्या कीजिएगा, 3a इक्वल फार्मूला होता है 3 sin a माइनस 4 sin QA। चलिए डिराइव करते हैं इसको, जान लीजिए ये भी sin 3a को आप लिख सकते हो 2a प्लस a, तो यहाँ लगा दीजिए फार्मूला sin 2a इंटू कॉस a प्लस कॉस a इन साइन a सॉरी साइन a इंटू कॉस 2a। अब आप देखो sin 3a का फार्मूला सिर्फ साइन में a लिखा गया है, तो जहाँ जहाँ कॉस है वो चेंज होने वाला है ना बाबू। तो देखो sin 2a का 2 फार्मूला, तो यहाँ पे कौन लगाएंगे साइन कॉस वाला, 2 sin a इंटू कॉस a, तो यहाँ हो गया कॉस a प्लस साइन a। अब देखो cos 2a का 4 फार्मूला, 4 फार्मूला में से अगर यहाँ पे आप कौन लगाओगे वो आप देखो, अगर यहाँ पे आप लगाओगे साइन वाला फॉर्मेट तो 1 माइनस 2 क्या होता है साइन स्क्वायर a, तो ये हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, ठीक है। अब देखिए 2 साइन a यहाँ से हो जाएगा कॉस कॉस में मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर a प्लस साइन a माइनस 2 साइन क्यू a, ठीक है। तो ये हो गया आपका 2 साइन a। अब इस कॉस को भी हटा दीजिए तो 1 माइनस क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन a माइनस 2 साइन क्यू a, ठीक है। तो ये हो गया 2 साइन a में 1 से मल्टीप्लाई 2 साइन a माइनस 2 साइन क्यू a प्लस साइन a माइनस 2 साइन क्यू a। अब देखिए 2 साइन a 3 साइन a माइनस 2 4 साइन क्यू a, तो ये हो गया आपका किसका साइन 3a का आइडेंटिटीज। हमने डिराइव भी कर दिया, आप देख लो समझ लो, आप इसको पीडीएफ में भी डाउनलोड कर लेना। चलिए आगे देखते हैं cos 3a का, तो इसको भी आप लिख सकते हो cos 2a प्लस a, ठीक है, क्या लिख सकते हो cos 2a प्लस a। अब यहाँ से लगा लो फार्मूला cos 2a इंटू कॉस a माइनस साइन 2a इंटू साइन a। अब cos 3a का जानते हैं फार्मूला क्या है 4 cos QA माइनस 3 cos a, ठीक है, यानी ओनली सब कॉस में होना चाहिए, तो ये तो कॉस में है। आई एंगल देखो सिर्फ ए है, यानी सब टूटेगा मल्टीपल ऑफ एंगल पे,
तो cos 2a का फॉर्मूला cos के फॉर्म में बता दीजिए क्या होगा, क्योंकि सिर्फ cos में लाना है। तो 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 आई इंटू क्या हो गया cos a। sin 2a का फॉर्मूला 2 sin a इंटू cos a आई इंटू साइन a, ठीक है। 2 cos स्क्वायर, स्क्वायर और 1 क्यूब माइनस cos a माइनस 2 sin स्क्वायर a इंटू cos a। तो यहाँ से हो गया 2 cos क्यूब a माइनस cos a माइनस, इसको आप लिख सकते हो 1 माइनस cos स्क्वायर a आई इंटू cos a। चलो देखो इधर 2 cos क्यू a माइनस cos a माइनस मल्टीप्लाई है बाबू 2 cos में और 1 से, तो 2 cos a माइनस माइनस प्लस 2 में यहाँ 2, 2 यहाँ है, 1 यहाँ है, तो 2 cos क्यू a, ठीक है। अब ये हो गया 2 और 2 4 cos क्यू a माइनस 3 cos a, तो ये cos 3a का भी यहाँ पे डेरिवेशन हो चुका है। अब क्या बच रहा है tan 3a, उसका भी देख लेते हैं लास्ट। tan 3a, तो ये हो गया tan, इसको भी आप फेंक दो 2a प्लस a के फॉर्मेट पे तोड़ दो, तो ये हो गया tan 2a, ये हो गया tan a और 1 माइनस tan 2a इंटू tan a। अब tan 2a को क्या लिख सकते हो 2 tan a, ये हो गया 1 माइनस tan स्क्वायर a प्लस tan a, और यहाँ पे लिख सकते हो 1 माइनस 2 tan a 1 माइनस tan स्क्वायर a इंटू tan a, ठीक है बाबू। एलसीएम लगाते हैं नोमिनेटर में, तो आ गया 1 माइनस tan स्क्वायर a, तो यहाँ हो गया 2 tan a प्लस tan a, ये हो गया 1 माइनस tan स्क्वायर a, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो गया देखिए, तो 1 माइनस tan स्क्वायर a एलसीएम हो गया, ठीक है। यहाँ पे लिख दे रहे हैं इधर, ठीक है, a एलसीएम है, तो यहाँ भी आ गया 1 माइनस tan स्क्वायर a, अब माइनस tan में मल्टीप्लाई हो गया, क्या हो गया 2 tan स्क्वायर a। थोड़ा सा यहाँ पे लिख दे रहे हैं, देखिएगा उधर नीचे घुस गया है। अब यहाँ से हो गया 2 tan a प्लस tan a में 1 से मल्टीप्लाई होगा tan a माइनस, देखो तो tan a में स्क्वायर से होगा tan क्यू a, डिवाइड हो गया, ठीक है, डिवाइड हो गया। अब यहाँ देखिए 1 माइनस क्या है tan स्क्वायर a, और फिर डिवाइड, यहाँ देखिए क्या है 1 माइनस tan स्क्वायर a, 1 माइनस tan स्क्वायर a माइनस 2 tan स्क्वायर a, और डिवाइड में क्या है 1 माइनस tan स्क्वायर a, इससे एक क्रॉस हो गया 2 tan a और 1 tan, तो क्या हो गया 3 tan a माइनस tan क्यू a, और डिवाइड हो में क्या लिखोगे 1 और 2 गो a गो घुसाओगे तो क्या हो जाएगा 3 गो 3 tan स्क्वायर a। तो ये हो गया tan 3a का डेरिवेशन, 3 tan a माइनस tan क्यू a 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। चलिए अब इसके बाद आता है आपका हाफ एंगल। हाफ एंगल जानने से पहले 2 फार्मूला यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ये छूट रहा है, देख लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ है आपका ये मल्टीपल ऑफ एंगल में ही आ जाता है आपका 1 प्लस cos 2a, तो आप इसको लिख सकते हो 2 cos स्क्वायर a, ठीक है। अब 1 माइनस cos 2a, तो आप इसको लिखिएगा 2 sin स्क्वायर a। क्यों cos 2a का फॉर्मूला यहाँ रख दीजिए cos वाला, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, तो 1 से 1 कट जाएगा, यहाँ साइन वाला रख दीजिए तो 1 से 1 कट गया। अब हम लोग देखते हैं क्लास 11th का आखिरी फॉर्मूला, आखिरी हाफ एंगल में क्या होता है, तो ध्यान से देखिए। अभी हमने क्या बताया sin 2a, चलो बोलो जल्दी, 2 sin a इंटू कॉस a, tan के फॉर्म में रहेगा तो क्या फेंकोगे 2 tan a 1 प्लस tan स्क्वायर a। अब ये हो गया sin 2a का, cos 2a का, cos 2a का, cos 2a का 4 फार्मूला, cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। सेकेंड 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a। थर्ड 1 माइनस सॉरी थर्ड नंबर है आपका हो जाएगा 2 cos स्क्वायर a माइनस 1,
और ये tan के फॉर्म में हो जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, अब हम इसका हाफ में देख रहे हैं, एंगल हाफ, यानी अब साइन 2a की जगह पे क्या लिखा रहेगा, a। ठीक है, तो देखो जो भी एंगल है हाफ हुआ है ना, अब इसको भी लिख सकते हो 2 साइन हाफ a का a/2 cos a/2। अगर इसको डेराइव करना होगा तो कैसे बताएंगे जैसे इसका डेरिवेशन किया है ना, सेम उसी प्रोसेस से इसका करना। इसको लिख सकते हो साइन a/2 प्लस a/2, ऐड कीजिएगा a आ जाएगा, फिर इसको तोड़िएगा a प्लस b पे वही आने वाला है। चलिए अब tan के फॉर्म में लिखना होगा तो 2 tan a/2 बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर a/2। cos 2a का 4 फार्मूला, cos 2a का 4 फार्मूला, तो cos a का cos स्क्वायर a/2 माइनस साइन स्क्वायर a/2। सिर्फ साइन में लिखना होगा तो 2 साइन स्क्वायर a/2, ओनली cos में लिखना होगा तो 2 cos स्क्वायर a/2 माइनस 1, और tan में लिखना होगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर a/2 और डिवाइड हो गया 1 प्लस टेन स्क्वायर a/2। ये खुपचा में चला गया, फिर से देख लेना। यानी जो फार्मूला इधर लिखे हैं वही फार्मूला इधर यह है, बस यहाँ a है तो यहाँ क्या हो गया है a/2। और आपको बताया गया था tan 2a का, तो tan 2a का भी जान लीजिए। tan 2a का क्या था, 2 tan a और a था 1 माइनस टेन स्क्वायर a, तो इसी को सिर्फ tan a में लिखेंगे तो एंगल हाफ हो जाएगा 2 tan a/2 बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर a/2। ठीक है, अब यहाँ से देखिए तो 1 प्लस cos 2a का फार्मूला क्या लिखे थे, 2 cos स्क्वायर a, तो वैसे ही 1 प्लस cos a का फार्मूला क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर a/2। ठीक है, 1 माइनस cos 2a का फार्मूला क्या लिखे थे, 2 साइन स्क्वायर a, तो 1 माइनस cos a का फार्मूला क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर a/2। तो ये हो गया आपका क्लास 11th का कंप्लीट आइडेंटिटी। अब इसका जो यूज है ना बाबू, वो क्लास 12th में आने वाले हैं। तो ठीक है, अब हम लोग देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक का जितने भी फार्मूला है उसको हम लोग देखते हैं। जो ट्रिग्नोमेट्रिक ITF जो होता है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, क्लास 12th का, उसके जितने भी प्रॉपर्टी हैं उसको हम लोग देख लेते हैं, जैसे हम लोगों ने 11th को कंप्लीट किया। तो अब यहाँ से देखो, सबसे पहले ये जो आपके सामने एक टेबल है, इस टेबल को ध्यान रखना है क्लास 12 के ITF के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, इसमें क्या है, पहले कलम में आप देख रहे हो फंक्शन लिखा है साइन से लेके कॉसेक तक, एक कॉसेक का शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, डोमेन है ये। ठीक है, और ये क्या है, इस कलम में रेंज है। सारे फंक्शन का कुछ थोड़ा सा हम देखते हैं ध्यान से। साइन इनवर्स एक्स का डोमेन, इसको बाबू पढ़ते हैं क्लोज इंटरवल, इस वाले ब्रैकेट को -1 से 1 इसका डोमेन होना चाहिए। और रेंज जो आएगा, जो रेंज आएगा वो -90 से +90 क्लोज इंटरवल में होना चाहिए। ठीक है, कॉस का भी -1 से 1, बट रेंज क्या हो गया है 0 से पाई। अब देखो tan का r रियल नंबर और रेंज क्या हो गया है -90 से +90, लेकिन ये ओपन इंटरवल में है। तो हम देखो तो हम जरा सा इसको हैक बताते हैं, एक बेसिक तौर पे, एक ओवरऑल आप याद कर सकते हो इस ट्रिक से कि साइन, tan और जो कॉसेक का -90, किसका है, कॉसेक का, जो साइन इनवर्स, tan इनवर्स और किसका, कॉसेक इनवर्स का जो रेंज है वो -90 से +90 तक है ओवरऑल। बाद में तुम उसको फंक्शन वाइज तुम डिसाइड कर लेना, 10 होगा तो ओपन होगा, लेकिन ओवरऑल क्या है -90 से लेके +90। अब 3 बच गया, जो वो है 0 से लेके 180। कौन कौन, कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स और क्या, सेक इनवर्स, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में किसी भी फंक्शन का रेंज बिलोंग्स नहीं करेगा। अब हम लोग देखते हैं, और इस टेबल के बेस पे आपको थ्योरम नंबर फर्स्ट और थ्योरम नंबर सेकेंड डिराइव होने वाले हैं। देखिए थ्योरम नंबर फर्स्ट कुछ ऐसा लिखा हुआ है, साइन इनवर्स साइन एक्स तो लिख देना है एक्स, कॉस इनवर्स कॉस एक्स तो लिख देना है एक्स, टेन इनवर्स टेन एक्स तो लिख देना है एक्स, कॉट इनवर्स कॉट एक्स तो एक्स, सेक इनवर्स कॉसेक एक्स तो लिख देना है एक्स।
हम यहाँ पे क्वेश्चन लिखे बाबू साइन इनवर्स साइन 7π/6, तो आप क्या लिख दोगे आंसर, बोलो जल्दी। 7π/6 आपने तो पढ़ा है सर, साइन इनवर्स साइन x 7π/6 गलत हो जाएगा। क्यों? देखो x लिखना बिल्कुल लिखना ठीक है, 100% ठीक है, x लिखा जाएगा, बट इसमें कंडीशन है कि ये जो x है वो इसके रेंज में शामिल होना चाहिए, यानी x लिख रहे हो तो साइन के रेंज में शामिल होना चाहिए, इसमें कॉस के रेंज में शामिल होना चाहिए। साइन का रेंज है -90 से 90 और है कितना, देखो तो 180 को 6 से डिवाइड करोगे 3 210, क्या -90 और +90 के बीच में है 210? नहीं है, तो फिर आंसर कैसे हो पाएगा, नहीं होगा। तो अब इसका आंसर रेंज में लाने के लिए क्या करेंगे, उसके लिए आप चैनल पे बने रहिएगा, बाकी लेक्चर में देखते रहिएगा, समझ जाइएगा, सीख लीजिएगा। अभी हम लोग सिर्फ फार्मूला बात करेंगे और फार्मूला को याद कैसे करेंगे, बस उतना। तो ये आपने जान लिया, मान लो कॉस इनवर्स कॉस x है तो x लिखना है, बट x 0 और 180 तक में शामिल होना चाहिए, तभी आप लिख सकते हो। ठीक है, चलिए थ्योरम नंबर 2, और ये बता रहा है बाबू x लिखोगे बट ये x किसको डिनोट करेगा, डोमेन को डिनोट करेगा, किसको, डोमेन को। साइन इनवर्स x है, ठीक है, ये डोमेन को दिखाएगा। डोमेन क्या होता है, सारे फंक्शन का एक बार दिखा दें, ये बीच वाला कलम आपका डोमेन में उसमें शामिल होना चाहिए। तो ये था थ्योरम नंबर 1, थ्योरम नंबर 2। चलिए थ्योरम नंबर 3 बोलते हैं, समझाते हैं, ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए यहाँ साइन थीटा दे दे 4/5, आपसे पूछ दे कॉसेक थीटा का वैल्यू बताओ। कॉसेक थीटा अभी आपने पढ़ा क्लास 10 वाले थ्योरम में, साइन थीटा का वैल्यू 4/5 तो कॉसेक थीटा का वैल्यू 5/4। कहने का क्या मतलब, ये इसका रेसिप्रोकल होता है। अगर मान लो साइन इनवर्स में 4/5 लिखा है, हमको कॉसेक इनवर्स में लिखना है, तो कॉसेक इनवर्स में 5 क्या हो गया 4। अगर साइन इनवर्स में 1/x लिखा है तो कॉसेक इनवर्स में क्या हो गया x/1, यानी सिर्फ x। तो ये हो गया आपका साइन इनवर्स 1/x तो कॉसेक इनवर्स x। सपोज करो कॉट इनवर्स में 4/3 लिखा है तो टेन इनवर्स में क्या लिखोगे, ये इसका रेसिप्रोकल होता है ना, 3/4 हो गया। ठीक है, टेन इनवर्स 1/x तो कॉट इनवर्स x, कॉस इनवर्स 1/x तो सेक इनवर्स x। बाकी ये कंडीशन है, आप जब क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे हम लेक्चर में देखिएगा, वहाँ ये सारे क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ थ्योरम नंबर 3 है, रेसिप्रोकल का कंसेप्ट। आई होप आप बहुत अच्छे से समझ लिए होंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं थ्योरम नंबर 4। अब देखो यहाँ पे थ्योरम नंबर 4 को समझने से पहले देखो पहले आएगा कैसे। मान लो यहाँ पे लिखा है साइन इनवर्स -1/2, तो इस माइनस को बाहर निकाल देना, साइन इनवर्स 1/2 लिख देना, फिर साइन इनवर्स 1/2 का वैल्यू यहाँ पे लिख देना, क्या होता है 30 को लिखना π/6, यानी हो गया -π/6। ये हो गया आपका फर्स्ट। मान लो सेकेंड में कॉस इनवर्स -1/2 लिख देना है, तो माइनस आपको बाहर नहीं निकाल देना है, कॉस में क्या लग जाएगा, कॉस में क्या लग जाएगा पाई माइनस, देखो -π माइनस कॉस इनवर्स 1/2। कॉस इनवर्स 1/2 कहने का मतलब 60 को क्या लिखोगे π/3। तो यहाँ क्या बच गया, देखो तो पाई माइनस π/3, यानी 3π में से 1 पाई गया 2π/3। थोड़ा खोपचा में घुस गया, फिर से देख लेना आप, बाकी PDF में आप डाउनलोड करोगे तो क्लियर वहाँ से दिख जाएगा। तो कहने का मतलब साइन टेन कॉस निगेटिव में लिखा हो x, तो x को बाहर निकाल देना। अगर कॉस से कॉट निगेटिव में लिखा हो तो बाहर आने से पहले पाई माइनस से सब्ट्रैक्ट होने वाला है। क्यों 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 क्यों, चलो लॉजिक सुनो। अगर हम यहाँ लिख दे कॉस इनवर्स -1/2, ठीक है, इक्वल थीटा, इसका वैल्यू बताना है, प्रिंसिपल वैल्यू जो आप निकालते हो। -1/2 इक्वल क्या हो गया बाबू, कॉस थीटा। कॉस 60 को क्या लिखोगे π/3 कॉस थीटा। ठीक है, तो देखो अब यहाँ कॉस निगेटिव यहाँ होगा, नहीं तो यहाँ होगा, यहाँ प्लस यहाँ प्लस। तो कॉस का रेंज जो चलता है वो 0 से लेके 180 तक जाता है, और निगेटिव चाहिए तो देखो तो ये तो होगा नहीं ना, कट गया ना सेकेंड क्वाड्रेंट को कोड करने के लिए 2 मेथड, 90 प्लस नहीं तो पाई माइनस। तो कौन सा लिखेंगे, 90 लिख दोगे तो चेंज ना हो जाएगा, साइन हो जाएगा एक तरफ कॉस हो जाएगा, तो फिर एलिमिनेट नहीं होगा।
तो इसलिए क्या लिखेंगे, कॉस पाई माइनस पाई बाई 3 इक्वल कॉस थीटा, तो थीटा का वैल्यू 2 पाई बाई 3, 3 पाई में से 1 पाई गया, आया था कि नहीं 2 पाई बाई 3 इसके पहले। तो ये पाई जिसमें लग रहा है पाई माइनस, वो है रेंज की उसका सेकेंड क्वाड्रेंट में मिलता है, और सेकेंड क्वाड्रेंट को कोड करने के लिए पाई लिखते हैं। कैसे मालूम चलेगा सेकेंड क्वाड्रेंट में, जिसका 0 से लेके 180 बताए थे ना, देखो अभी कीवर्ड याद आया ना, 3 कॉस सेक कॉट, देखो तो कॉस सेक कॉट है कि नहीं, पाई माइनस थीटा, कॉट इनवर्स एक्स लिख देना है, साइन इनवर्स माइनस एक्स रहेगा तो माइनस साइन इनवर्स एक्स। चलिए थ्योरम नंबर 5 की तरफ चलते हैं। देखो थ्योरम नंबर 5, चलिए देखते हैं थ्योरम नंबर 6, 5 ही 6 हो गया होगा, आप कुछ छूटा नहीं हो गया, कुछ छूटा नहीं होगा। देखते हैं 6 नंबर, ठीक है। अब यहाँ से आप जैसे देख रहे हैं 6 नंबर, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल पाई बाई 2, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल पाई बाई 2, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल पाई बाई 2 लिख देना है, कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स इक्वल क्या लिख देना है, पाई बाई 2। कहने का मतलब देखो तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स 1/5 तो इक्वल पाई बाई 2 दिया है, तो पूछ दे एक्स का वैल्यू क्या होगा, एक्स का वैल्यू क्या होगा, तो एक्स का वैल्यू क्या होगा 1/1 यहाँ मान लो 1/5 है, तो क्या हो जाएगा 1/5, यानी ये सेम रहेगा एक्स तो पाई बाई 2, टेन का कॉट के साथ, कॉसेक का सेक के साथ, तो लिखना है रिलेशन पाई बाई 2। ये हमेशा पूछा जाता है, ये आइडेंटिटी आपके एग्जाम में। अब देखो इसको डिराइव कैसे करेंगे, ठीक है, एक्स सेम रहेगा, कोसाइन कॉस रहेगा पाई बाई 2, इसमें टेन कॉट, इसमें कॉसेक और सेक पाई बाई 2। लेट साइन इनवर्स एक्स इक्वल थीटा, तो एक्स इक्वल क्या हो गया बाबू साइन थीटा। वी नो डेट देखो तो साइन, देखो तो यहाँ से कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, 90 से कम, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ऑल पॉजिटिव, चेंज साइन में थीटा का थीटा, कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा, साइन थीटा का वैल्यू एक्स, पाई बाई 2 माइनस थीटा इक्वल कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है। ये थीटा गया उधर, तो पाई बाई 2 इक्वल देखो तो क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स, और यहाँ से हो गया प्लस थीटा, तो ये हो गया कॉस इनवर्स एक्स, और थीटा का वैल्यू क्या हो गया, थीटा का वैल्यू किसको लेट किए हो साइन इनवर्स एक्स इक्वल क्या हो गया पाई बाई 2। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है, डेरिवेशन हो गया, ऐसे ही सेम दोनों को कर लेना। वी नो डेट के जगह पे लगा देना टेन 90 माइनस थीटा इक्वल कॉट थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल सेक थीटा, ठीक है। तो याद बस ये रखना है कि साइन कॉस के साथ इन्वर्स हो, एक्स सेम हो, इसमें एक्स टेन कॉट टेन इनवर्स एक्स कॉट इनवर्स एक्स हो, रिजल्ट क्या लिखना है पाई बाई 2। चलिए आगे बढ़ते हैं 7 नंबर, देखिए 2 tan इनवर्स एक्स का 3 आइडेंटिटी, जैसे आपने देखा था ना साइन 2a का एक आइडेंटिटी था, हम यहाँ इसको समझाने से पहले यहाँ पे लिख रहे हैं, देखिए साइन 2a का एक आइडेंटिटी tan के टर्म में था, 2 tan a बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a, एक cos 2a का भी था tan के टर्म में 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a, एक tan 2a का भी था ना, क्या था 2 tan a बाई 1 माइनस tan स्क्वायर a। तो देखो तो 2 tan इनवर्स एक्स का 3 आइडेंटिटी अगर साइन में यूज करना होगा, साइन इनवर्स में, तो साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एस स्क्वायर, कॉस इनवर्स में करना होगा तो 1 माइनस एस स्क्वायर बाई 1 प्लस एस स्क्वायर, टेन में करना होगा तो 2x 1 माइनस एस स्क्वायर, इसमें प्लस है इसमें माइनस है, तो प्लस वाला प्लस की तरफ देखो, माइनस वाला माइनस में देखो, तो इसका डेरिवेशन कैसे होगा बाबू, इसका हम बता दे रहे हैं। देखो लेट tan इनवर्स x इक्वल थीटा, ठीक है, तो x इक्वल क्या हो गया बताइए तो tan थीटा, तो वी नो डेट कौन सा फार्मूला प्रूफ करना है, मान लो फर्स्ट वाला करना है, तो साइन 2 थीटा का फार्मूला लिख दीजिएगा tan के रूप में, 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो 2 थीटा साइन 2 थीटा
टू टेन थीटा का वैल्यू क्या है x और 1 प्लस क्या हो गया एस स्क्वायर, तो 2 थीटा इक्वल हो गया साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एस स्क्वायर, 2 का 2 थीटा का वैल्यू क्या है टेन इनवर्स x इक्वल साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एस स्क्वायर। अगर कॉस में प्रूफ करना होता तो यहाँ पे कॉस का आइडेंटिटी आप लिख सकते थे, वी नो डेट कॉस 2 थीटा इक्वल है यहाँ, ठीक है। वैसे ही 2 साइन इनवर्स x का जो प्रॉपर्टी लिखा गया है आप देख रहे हैं साइन इनवर्स 2x रूट अंडर 1 माइनस एस स्क्वायर, क्या लिखा गया है 2 साइन इनवर्स x का हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं साइन इनवर्स 2x रूट अंडर 1 माइनस एस स्क्वायर। देखो कैसे प्रूव होगा, वी नो डेट साइन इनवर्स x इक्वल थीटा, तो x इक्वल क्या हो गया बाबू साइन थीटा, यहां से करना लेट साइन इनवर्स x इक्वल थीटा, तो x इक्वल क्या हो गया साइन थीटा, तो वी नो डेट साइन टू साइन इनवर्स x का प्रूफ करना है तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगाइएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। 2 का 2 साइन थीटा का वैल्यू x और इसका हो गया कॉस थीटा का वैल्यू है नहीं है तो कॉस थीटा निकाल नहीं सकते हो 1 माइनस एस स्क्वायर, एस स्क्वायर क्यों क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर कीजिएगा तो साइन थीटा का वैल्यू x है तो एस स्क्वायर हो गया a। अब यहाँ से 2 थीटा इक्वल क्या हो गया साइन इनवर्स 2x रूट अंडर 1 माइनस एस स्क्वायर, 2 का 2 और थीटा का वैल्यू क्या है साइन इनवर्स x, तो ये हो गया आपका साइन इनवर्स 2x रूट अंडर 1 माइनस एस स्क्वायर, तो इसका डेरिवेशन है क्या हुआ कंप्लीट हुआ। बात आया समझ में, चलिए सेम ऐसे ही 2 कॉस इनवर्स x का, तो कॉस 2 थीटा का 4 फार्मूला बताए थे ना, जिसमें कॉस में एक था कॉस 2 कॉस स्क्वायर x, जैसे यहाँ पे देखो इसको भी डेरिवेशन कर दे रहे हैं, चलो प्लस लेते हैं 2 कॉस इनवर्स x इक्वल क्या था कॉस इनवर्स 2s स्क्वायर माइनस 1 था ना, आइडेंटिटी है। अब इसको डिराइव करते हैं लेट कॉस इनवर्स x इक्वल थीटा, तो x इक्वल क्या हो गया बताओ तो कॉस थीटा, वी नो डेट कॉस 2 थीटा का जो कॉस वाला फार्मूला है उसको लिखिए 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 2 एस स्क्वायर माइनस 1, तो 2 थीटा का वैल्यू क्या हो गया कॉस इनवर्स 2 एस स्क्वायर माइनस 1 2 थीटा का वैल्यू क्या है कॉस इनवर्स x इक्वल कॉस इनवर्स 2 एस स्क्वायर माइनस 1, तो ये हो गया आपका 2 कॉस इनवर्स x का आइडेंटिटी। तो कहने का मतलब अगर आपको 10th 11th वाला आइडेंटिटी सब याद हो गया, ठीक है, ये समझ लिए अच्छे से, तो 12th का भी सारे वही हो रहे हैं आप जैसे देख रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं थ्योरम नंबर 8 के तरफ। अब थ्योरम नंबर 8 है 3 साइन इनवर्स x 3 कॉस इनवर्स x 3 tan इनवर्स x, तो इसका भी सेम प्रोसेस क्लास 11th वाले फार्मूला से ही ड्राइव होने वाला है। 3 साइन इनवर्स x रहेगा तो साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यू, और 3 कॉस इनवर्स x रहेगा तो कॉस इनवर्स 4x क्यू माइनस 3x। जैसे हम एक का डेरिवेशन कर रहे हैं बाकी आप करके हमें बताना। लेट साइन इनवर्स x इक्वल थीटा, तो x इक्वल क्या हो गया बाबू साइन थीटा, वी नो डेट देखिए किसका डिराइव करना है साइन 3 थीटा का, साइन 3 थीटा इक्वल 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा, 3 साइन थीटा का वैल्यू है x माइनस 4x क्यू, 3 थीटा इक्वल हो गया साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यू, 3 का 3 और थीटा का वैल्यू क्या है साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यू। ठीक ऐसे ही अगर तुमको करना क्या मतलब कर रहा होगा, करने का मतलब कर रहा होगा 3 कॉस इनवर्स x का, तो आप यहाँ वी नो डेट के प्लेस पे लगा देना कॉस 3 थीटा का, और 3 tan इनवर्स x का डेरिवेशन करना है तो लगा देना tan 3 थीटा का। तो सारे 11th से ही 12th वाला डिराइव हो रहा है। चलिए आगे देखते हैं, जैसे tan इनवर्स लिख दे 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3,
कह दे कि इसका वैल्यू निकालना है, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y नोमिनेटर में ऐड करते हैं और डिनोमिनेटर 1 से सब्ट्रैक्ट करते हैं। याद कीजिए क्लास 11th का फॉर्मूला, अगर हम इसको डिराइव करें पहले वाले को तो ज़रा ध्यान से देखिएगा। लेट tan इनवर्स x इक्वल a, तो x इक्वल क्या हो गया बाबू tan a, और tan इनवर्स y इक्वल b, तो y इक्वल क्या हो गया tan b। तो वी नो डैट, कौन सा फॉर्मूला लगाइएगा, वी नो डैट देखो तो tan a प्लस b का, a प्लस b का, तो क्या लिखिएगा tan a प्लस tan b, और a हो गया 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो tan a का वैल्यू बोलिए कितना है x प्लस y, 1 माइनस एक्स इंटू वाई, किसके इक्वल है tan a प्लस b के। तो tan a प्लस b के इक्वल है, तो आप यहाँ से क्या कीजिएगा a प्लस b इक्वल लिख दीजिएगा tan इनवर्स x प्लस वाई, और ये हो गया 1 माइनस एक्स वाई। a का वैल्यू क्या है tan इनवर्स x, b का वैल्यू क्या है tan इनवर्स y इक्वल a हो गया। तो ठीक वैसे ही आप tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का tan इनवर्स x माइनस y बाई ये 1 प्लस x इंटू वाई का डिराइव कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। जैसे आपने पढ़ा था ना साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, ठीक वैसे ही इसका डिराइव होने वाला है। देखो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई लिखा रहेगा, तो साइन इनवर्स एक्स रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट अंडर 1 माइनस एस स्क्वायर, ठीक है। माइनस में रहेगा तो माइनस याद करो वो साइन ए प्लस बी, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, साइन ए माइनस बी तो माइनस हो गया था, कॉस ए प्लस बी था तो माइनस आया था ना, अब माइनस था तो क्या आया था प्लस। ठीक उसी बेस पे हम इसको डिराइव करने जा रहे हैं, जरा देखिएगा। लेट साइन इनवर्स एक्स इक्वल ए, तो एक्स इक्वल हो गया साइन ए, एंड साइन इनवर्स वाई इक्वल बी लिख दिए, तो वाई इक्वल हो गया साइन बी। अच्छा कॉस ए का वैल्यू क्या हो जाएगा बाबू, कॉस ए का पूछे तो रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर है यानी एस स्क्वायर है, और यहाँ से हो जाएगा कॉस बी का वैल्यू, कॉस बी का क्या हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर बी यानी वाई स्क्वायर। वी नो डैट पहला वाला डिराइव करना है तो लिख देना साइन ए प्लस बी, तो ये हो गया साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, तो ये हो गया आपका साइन ए का वैल्यू x, कॉस बी का 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस कॉस ए का रूट अंडर 1 माइनस एस स्क्वायर, साइन बी का y, ठीक है। यहाँ क्या है साइन ए प्लस बी, क्या है साइन ए प्लस बी, तो a प्लस बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन इधर से आया इधर बना लिया इन्वर्स x 1 माइनस वाई स्क्वायर y 1 माइनस एस स्क्वायर। ए का वैल्यू क्या है बाबू साइन इनवर्स एक्स, बी का वैल्यू क्या है साइन इनवर्स वाई इक्वल, ये हो गया आपका कंप्लीट डेरिवेशन। ठीक इसी बेस पे निगेटिव वाले को कर लेना है, कॉस वाला प्रूव करना होगा तो कॉस वाला लिख दीजिएगा, वी नो डैट कॉस ए प्लस बी, लेट कॉस इनवर्स एक्स इक्वल ए, एक्स इक्वल कॉस ए, तो वहाँ से साइन का वैल्यू निकाल लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं लास्ट थ्योरम आपका ट्रिग्नोमेट्रिक का लास्ट फार्मूला क्लास 12th का, ठीक है। अब देखिए जैसे साइन इनवर्स 4/5 लिखा था तो हमने कॉसेक इनवर्स में क्या लिखा था 5/4, हम कहें कि इसको tan इनवर्स में आप लिखो, क्या लिखोगे, कॉट इनवर्स में लिखो, क्या लिखोगे, सेक इनवर्स में लिखो, क्या लिखोगे, कॉस इनवर्स में लिख दो, इसी को क्या लिखोगे, यानी इसी साइन इनवर्स को 5 अलग अलग। एक मिनट ज़रा यहाँ ध्यान से देखना, अगर साइन थीटा इक्वल डाल दे 4/5, आप पूछे 5 और का वैल्यू चाहिए कॉस टेन कॉट, तो तुम क्या किए थे 10th क्लास में पी बी एच तीनों मालूम किया था। ठीक वैसे ही इसमें भी तीनों आपको मालूम करना है, ठीक है। जैसे यहाँ से अगर इसको डिराइव करना है, जैसे वैल्यू ही बताना है, तो लेट कीजिएगा साइन इनवर्स 4/5 को इक्वल थीटा,
तो 4/5 इक्वल क्या आ गया, साइन थीटा, जिसको आप बोलते हो p/h। तो b का वैल्यू क्या हो गया, 25 - 16 √9, 9 का वैल्यू हो गया 3। किसका वैल्यू लिखे, 10 p/b, p का वैल्यू 4, b का वैल्यू फेंक दिया है, देखो खोपचा में फेंका है 3। कॉट इसी का रेसिप्रोकल देखो ना, 3/4। सेक b/h, तो h/b, h का वैल्यू 5, b का वैल्यू निकला है इधर, कॉस 3/5 निकल गया कि नहीं, 5 आधा। तो वही कंडीशन से यहाँ पे बोल रहा है कि अगर साइन इनवर्स x लिखा है तो आप उसको कॉस में इतना इसके नीचे कुछ नहीं है तो बाबू 1 है, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है 1। p/h का वैल्यू निकला है तो b का वैल्यू यहाँ से क्या होगा, √1 - s², तो b/h हो गया। ठीक वैसे ही एक दूसरे में ये चेंज करने का फॉर्मूला है। तो हम तो कहेंगे कि ये याद हो गया तो ठीक है, ध्यान पे है तो ठीक है, नहीं तो डायरेक्ट वो p/h वाला कंसेप्ट याद रखिएगा। अगर साइन इनवर्स x है, क्वेश्चन में मान लो सेकी का अर्जेंट है तो सेक इनवर्स में लिख सकते हो। ठीक है, तो ये था अपना क्लास 11th और क्लास 12th का कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला। तो आई होप बहुत अच्छे से एंजॉय किए होंगे और समझे होंगे। तो जितने भी फार्मूला हम बताए हैं इसको पीडीएफ में, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप वहां से सेव कर लीजिएगा और ये बहुत हेल्प करेगा आपके 12th के एग्ज़ाम में। तो ऐसे ही मिलते हैं, और हाँ ऐसे ही मिलते हैं। अपना अगला जो लेक्चर हो रहा है डेली क्रैश कोर्स के लिए, उसको देखते रहिए, बने रहिए। हम लोग का एक ही टारगेट है, 100 में से 100 नंबर लेके आना है, एकदम 99 नहीं आ सकता है, एकदम फिक्स है। अगर रेगुलर आप बने हो और ग्रुप में अपने जुड़े हो, ग्रुप के लिए स्कैनर होगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से स्कैन करके ज्वाइन हो सकते हैं। उस पर डेली एमसीक्यू क्वेश्चन, चैप्टर वाइज नोट्स हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल होता है। तो बस यही कहेंगे, मिलते हैं अगले पार्ट में अपने लेक्चर क्रैश कोर्स के लेक्चर में। तब तक और एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करते हैं तो नोटिफिकेशन आप पे रेगुलर जाते रहेगा। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।